हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं प्रोजेक्ट टी पॉइंट से बोल रहा हूँ। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ देखेंगे पाइथन से रिलेटेड जो भी है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक टू एडवांस होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर पहले ही दे रखा है, ये सबको पता होगा। हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, इसका डेवलपमेंट किसने किया था पाइथन लैंग्वेज का? तो ये है ग्यूडो वैन रोसम ने इसका डेवलपमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड, किस ईयर में हुआ था? ये आपको पता होगा, 1989 में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, किस लैंग्वेज में पाइथन को लिखा गया था? तो मोस्टली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लैंग्वेज जो लिखा जाता है वो सी या C++ में होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सी। ये सी लैंग्वेज में पाइथन को लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py, py। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, .python नहीं होगा, .py भी नहीं होगा, तो .py होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड, किस ईयर पाइथन 3.0 डेवलप्ड हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में, 2008 में पाइथन का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं कि पाइथन 3.10 रिलीज़ डेट इतना तारीख है, बट ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3.0 कब डेवलप्ड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यूज़ टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि हम लोग सी, जावा या अलग अलग लैंग्वेज में सेमी कॉलन दे के हम क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं स्टेटमेंट को। तो उसी तरह इसमें भी जो होता है, इंडेंटेशन दे के हम टर्मिनेट कर देते हैं। इट मीन्स कि सीधा इंटर मारा और वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, बस हमें इस चीज़ में, इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि लाइन ऑफ जो हम लिखते हैं कोड, तो जैसे इफ़ है तो इफ़ के साथ नहीं लिखना है, उसको टैब देके या स्पेस देके हम इफ़ के अंदर लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि उसको इफ़ के अंदर लिखा जाए, मतलब टैब का इस्तेमाल करके या स्पेस का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच कैरेक्टर इज़ यूज टू पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट अगर हमें करना हो तो किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? तो हैश साइन है, इस चीज़ का यूज़ करके हम सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। अगर डबल लाइन करना हो तो हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 कोड सिंगल या डबल कोड यूज़ करके हम कमेंट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन को करना हो या डबल लाइन को करना हो, या फिर अगर 2 या 3 लाइन है तो हम हैश स्टार करके 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement is correct regarding the object-oriented programming language, the concept in Python? Python के कॉन्सेप्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है? ए है क्लास आर रियल वर्ड इंटिटीज वाइल ऑब्जेक्ट आर नॉट रियल। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड इंटिटीज वाइल क्लास आर नॉट रियल। बोथ ऑब्जेक्ट एंड क्लास आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसमें बी आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ वाइल क्लास आर नॉट रियल। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होती है एंटिटीज़, ना कि क्लास। क्लास तो एक क्लास है पाइथन का या जावा का, किसी भी चीज़ का, बट हम उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एंटिटीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मेथड इनसाइड इन द क्लास पाइथन लैंग्वेज? व्हाट इज़ द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज?
जैसे कि जावा में हम फंक्शंस को मेथड कहते हैं, सी में भी हम फंक्शंस को फंक्शंस ही कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या मेथड है इनसाइड इन द क्लास पाइथन लैंग्वेज, तो सिंपल है, फंक्शन ही होगा। नेक्स्ट है, वाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद इन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड। तो इसमें जो होगा, पहला ए तो आइडेंटिटी द वेरिएबल, ये तो होगा नहीं। इट कन्फ्यूज द इंटरप्रेटर, ये भी ऐसा भी नहीं होता है। कह रहे इंडिकेट द प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। लोकल वेरिएबल जब ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिंपल है, वो प्राइवेट वेरिएबल होगा। अगर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन होता तो ग्लोबल वेरिएबल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। इसमें बताना है कि कौन सा कीवर्ड नहीं है। वेल, राइज, ट्राई, विद। राइज तो है, ट्राई भी है और विद भी है। एक वेल मुझे लग रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is declaration is correct in a Python language। Python language में कह रहा है कि डिक्लेरेशंस कौन सा इनकरेक्ट है। मैंने स्टार्टिंग में करेक्ट पढ़ दिया था, इनकरेक्ट है इन पाइथन लैंग्वेज में। तो आप ये देखो कि ये चल जाएगा, यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर क्या किया है, XYZ स्पेस दे के और इसकी वैल्यू भी स्पेस दे के किया है, तो ये नहीं होगा। ये सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, वो सिंगल वेरिएबल ही है। जिस तरह ऊपर वाला है उसी तरह ये भी सिंगल वेरिएबल है। ये हम लोग यूज करते हैं कि हर एक वेरिएबल्स के पहले कॉमा कॉमा यूज़ करते हैं और उसके रेफरेंस में जो वैल्यू देते हैं, सपोज x इक्वल टू 5000 हो गया, y इक्वल टू 6000, z इक्वल टू 7000 और p इक्वल टू 8000 है। तो ये भी सही है। ये एक गलत है, स्पेस के साथ हमें नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following word cannot be available in Python language। कह रहा है कि अवेलेबल कौन सा वर्ड पाइथन लैंग्वेज में नहीं है। cannot be वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो ट्राई तो आप देख लो कि ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड की तरह है। जब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करते हैं तो हमें ट्राई यूज़ करना होता है। बाकी हम सब वेरिएबल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर जब हम आइडेंटिफिकेशंस हमने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा के वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर नहीं होना चाहिए। और अगर हम कोई वर्ड में हम किसी तरह का स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करते हैं और रेस्ट जितने भी हैं सारे वो सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following ऑपरेटर इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर। अगर हमें पावर देना है, पावर लगाना है उसमें, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। आई थिंक मेरे हिसाब से बी नंबर सही होगा, फिर भी देख लेते हैं, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, Which of the following is precedence order in character is correct in Python। पाइथन में कह रहा है कि कौन सा ऑर्डर ये सही है। ए नंबर में है, पैरेंथेसिस होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, मल्टीप्लिकेशंस होगा, डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे आप जो बॉडमास रूल है उसको फॉलो करेंगे तो इसमें देख सकते हैं ए नंबर है, क्योंकि जब पैरेंथेसिस है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। कन्फ्यूज़न सिर्फ डी में और ए में अगर है तो एक्सपोनेंशियल ये पैरेंथेसिस के बाद होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन। सबसे कौन सा होगा, तो डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, पावर, पैरेंथेसिस। सबसे पहले अगर पैरेंथेसिस है तो सबसे ज़्यादा इसी का भी होगा, है ना, तो यही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है ये बताना। एक तो प्रिंट जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, और बाकी वैल का हम यूज़ नहीं करते हैं, कभी हमने यूज़ भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया होगा। ऑल भी कोई फंक्शन नहीं है, तो प्रिंट ही एक ऐसा फंक्शन है। बहुत सिंपल यही है। कंफ्यूजन आपको ऑल में हो सकता था या वैल में हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। ये ऐसे भी इस तरह का कैपिटल लेटर में नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन जैसे राउंड है तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, क्या होगा। ये राउंड कह रहा है, राउंड का मतलब क्या होता है कि अगर ये 5 है या 5 से ज़्यादा है तो 1 इंक्रीज़ कर जाएगा, अगर 4 है तो वो 5 हो जाएगा। तो ये राउंड में अगर ये 4 से कम होता तो वो इंक्रीज़ नहीं करता, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जैसे जिसमें कि 2, 4, 0, 6, तो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट दिस फंक्शंस। इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। फॉल्स होगा, ट्रू, 0, इनवैलिड, और क्यों होगा। देखो इसमें जो है ये फॉल्स होगा बिकॉज कि इसका जो प्रॉपर ढंग से इस तरह से नहीं लिखा हुआ रहता है, ये हम एज अ लिस्ट में पास नहीं कर सकते इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी दिया गया है, इफ़ एनी एलिमेंट इज़ ज़ीरो इट रिटर्न द फॉल्स वैल्यू एंड इफ़ ऑल एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो इट रिटर्न द ट्रू वैल्यू। अब यहाँ कह रहा है कि इफ़ एनी एलिमेंट इन ज़ीरो, अगर कोई भी एलिमेंट उसमें ज़ीरो हो गया तो ये फॉल्स वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। एक दूसरा है कि इफ़ ऑल एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो है अगर सारे एलिमेंट इट रिटर्न द ट्रू, मतलब अगर उसमें कोई ज़ीरो भी है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और साथ ही साथ अगर सारे एलिमेंट अगर वो नॉन ज़ीरो है तो ये ट्रू करेगा। हेंस द आउटपुट दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका क्या होगा पता नहीं, आप मुझे बताओ। x = 1 है, वाइल ट्रू, तो ये लूप चलेगा। x रिमाइंडर 5 = 0, तो ब्रेक है, ब्रेक मतलब वो लूप से बाहर चला जाता है। एंड प्रिंट, अब यहाँ पे देखो प्रिंट जो कमांड इसने यूज़ किया है वो किया है इफ़ के सीधी लाइन में। इट मीन्स कि ये इफ़ के अंदर नहीं है, इफ़ अलग है और ये प्रिंट कमांड अलग है। इस प्रोग्राम के अंदर इफ़ के कंडीशन ट्रू या फॉल्स, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे देखते हैं। पहले तो ये कह रहा है कि ये तो इन्फिनिट टाइम तक ये चलेगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4। ये कैसे करेगा एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, नेक्स्ट ब्रेक करेगा और x प्रिंट कर देगा। x में हो गया 1, नेक्स्ट x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 रिमाइंडर क्या होगा, ये भी फॉल्स कर जाएगा। 3 4 इस तरह फॉल्स करता जाएगा और ये 4 तक प्रिंट करेगा। 5 जैसे ही आएगा तो वो क्या करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है, लूप से ये बाहर आ जाएगा और हमारा लास्ट तक 4 तक ही प्रिंट कर पाएगा। ये मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सी।
Which one of the following syntax is the correct syntax? Which one of the following syntax is the correct syntax to read from the simple text file stored in this? कह रहा है कि ये कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है। तो हम जो लिखते हैं, लिखने का वो तरीका पूछ रहा है कि हम किस तरह से लिखते हैं, कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है। तो ये हम सही तरीके से लिखते हैं, ये इस तरह से हम नहीं लिखते। अगर हम कोई फ़ाइल को ओपन करते हैं तो हमें पाथ जो देना होता है, तो हम ये नहीं लिखते कि फाइल इक्वल्स टू डी ड्राइव या सी ड्राइव या ई ड्राइव, और ये दो हम यूज़ नहीं करते। अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं, अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं तो ये स्लैश इस तरीके का होता है, बट यहाँ पर सिंगल का ऑप्शन नहीं दिया, सिंगल दिया है फिर भी इसने ऐसे ही दे दिया है जिस तरह से डबल दिया है। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसमें डी ये इसमें स्पेस दे रखा है इसने, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो आपका गलत है ही, इसमें दो गलतियां हैं, एक तो इस तरह से नहीं होगा और इसने स्पेस भी दे रखा है, ट्रिपल भी नहीं होगा, तो लास्टली ए ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, पहला देखते हैं एबीएस। ये भी क्या करता है, एब्सोल्यूट आउटपुट देता है। तो इसमें क्या आउटपुट देगा, तो आप देख सकते हैं इसमें 6। अब यहाँ पे देखो 2 6 हैं, एक सी है और एक आपका 6 है और 6.0 है। तो ये आउटपुट जो हमेशा देगा वो देगा डेसिमल पॉइंट में, तो 6.0 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये क्या होगा आप एक बार बताएंगे कि 5 ग्रेटर देन, तो ये तो कंडीशन इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया कंडीशन। ये भी कंडीशन फॉल्स है, सॉरी ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका क्या होगा, ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज इसने कोई ना कोई कंडीशन एक ट्रू है और इसने ए नहीं दे रखा है, तो कोई एक कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू कर देगा। जिस तरह इसमें लिखा भी है, एनी फंक्शन रिटर्न द ट्रू इफ एनी आइटम इज एन इटरेबल आर ट्रू, अदरवाइज रिटर्न इज फॉल्स। इन द इटरेबल ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी देन फंक्शन इज फॉल्स। अगर ये ब्लैंक भी रहता है तो वो रिटर्न फॉल्स करता है, ठीक है। और इसमें से कोई एक भी सही अगर है तो वो आपका ट्रू कर देगा। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, ये क्या कर सकता है। ये तो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो ये ए बी सी मेरे ख्याल से होना चाहिए, ये वाला बी, तो ये बी हो गया। ये कॉन्कैटिनेशन का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी फॉर द फॉलोइंग कोड। ये कह रहा है कि भाई ये प्रिंट क्या करेगा, तो ये हमें पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसमें जो होता है, जो कॉलन के बाद लिखा जाता है वो एंडिंग पॉइंट होता है। इसके बाद अगर हम कोई कॉलन लिख के कुछ लिखते हैं, कुछ क्या ना कोई नंबर डालते हैं, तो वो उसके स्टेप्स होते हैं कि कहाँ से उसको आउटपुट देना है, कहाँ से उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा। मतलब कि स्टार्टिंग नहीं, जस्ट स्टार्टिंग तो इसमें 5 दे रखा है। सपोज 5 कॉलन अगर 3 दे देता, 15 दे देता और 2 देता, तो वो जो उतने 2 अगर दिया हुआ है तो सबसे लास्ट में जो स्टेप्स हैं वो तो उसमें वो 2 कैरेक्टर छोड़ के आउटपुट देता। देखते हैं इसका क्या है। इसका आइकॉन करके आ रहा है, मतलब कि ये आइकॉन प्रिंट करेगा। स्लाइस ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग। अब ये यहाँ से आप देख लो कि भाई जैसे 1 2 3 4 5, तो इसने 5 दे दिया, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये 5 से स्टार्ट करेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या अगर आप 0 से पॉइंट करना चाहते हो तो 0 1 2 3 4 मीन्स यहाँ तक ये 4 आया तो 5 तो हो ही गया, और ये 5 से अब अपना स्टार्ट कर देगा। अब इसका देखते हैं स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्या है, एक वेरिएबल्स हैं और कोलोन दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है। अब कह रहा है क्या प्रिंट करेगा। अब ये -1 है तो -1 अगर str1 की बात करें, हालांकि str1 से ही काम करेगा, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। str1 की अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, ई से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ई नंबर सही आंसर है इसका। अब स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्या है, ये आप देखो कि इसमें क्या हो रहा है। ये कैलकुलेशन करने के बाद निकलेगा, ये 33 है तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल का है तो उसका कैलकुलेशन के बाद ये आउटपुट आपका ये निकल जाएगा। इसमें देखते हैं कि ऊपर में जो हम लोगों ने प्रोग्राम एक देखा था कुछ उसी तरफ के हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है इसके अंदर, थोड़ा सा डिफरेंस करके दिया गया है। इसमें एक i कुछ टू 0 है, i लेस देन 5 मीन्स i 0 लेस देन 5, तो ये 0 से लेके 4 टाइम तक चलेगा, प्रिंट करेगा i, मतलब पहले तो 0 प्रिंट कर देगा आई थिंक। आगे देखते हैं कि ये फिर i प्लस हो जाता है। अब कह रहा है कि अगर i इज़ 3, अगर 3 हो जाता है तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि वो तो प्रिंट कर देगा 0, नेक्स्ट फिर क्या करेगा 1, फिर 2, फिर 3। अब जैसे 0 1 2 प्रिंट करेगा तो 2 के बाद यहाँ पे आप देखो कि ये 3 हो जाता है, तो 0 1 2, तो 0 1 2 के बाद ही ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और अब कह रहा है कि एल्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 0 1 2, ठीक है, तो 0 1 2 आंसर है। Which of the following is option is not a core data type in Python language। कह रहा है Python language का core data type नहीं है, ऑप्शन इज़ नॉट अ कोर डाटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज। तो कौन सा नहीं है, क्लास जो है डाटा टाइप नहीं है, कोर डाटा टाइप पाइथन लैंग्वेज का डिक्शनरी है, हम लोग पढ़ते हैं, लिस्ट भी पढ़ते हैं, है ना, टपल भी है, तो बट टपल नहीं दिया हुआ इसमें, तो क्लास जो होगा वो कोर डाटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें है आपका जैसे 254 जावा 0.5, मैंने बताया था स्टार्टिंग में पहले कि अगर ये दिया हुआ रहता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। अब इसमें आउटपुट क्या है, सॉरी इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी आउटपुट दिस स्टेटमेंट। अब कह रहा है ये क्या हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। तो डिक्शनरी का जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो होता है, उसमें तो ऐसे की वैल्यू का ऑप्शन होता है, और उसका जो हम स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से करते हैं। जो टपल होता है वो ब्रैकेट से, नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करते हैं इस तरह के, और जो लिस्ट होता है वो लिस्ट है, तो ये लिस्ट ही होगा, स्टैक तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिस्ट इसको कह सकते हैं। What happened when 2 equal to 2। अब देखो ये तो सिंपल फॉल्स होगा, क्योंकि ये एरर भी नहीं देगा आपको, बट ये एक कैरेक्टर है और इक्वल टू कैरेक्टर से ये मैच नहीं करेगा। एरर तो उस केस में आता है जब हम यहाँ पर कोई लेटर को किसी इंटीजर से कंपेयर कराते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है एक्स। अब यहाँ पे देखो ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट
कि x एंड y आर द की ऑफ डिक्शनरी z, तो x y इज़ द की, एक की है ये, तो x y तो की है। अच्छा, एक सही हो गया। दूसरा है 0 और 1 आर वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, ये भी सही है, 0 और 1 इज वैल्यू है, x और y को की कहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सी नंबर सही होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देखते हैं स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक दो वेरिएबल है इंटीजर की, कह रहा है कि इंट नॉट इक्वल टू इंट 2, इंट नॉट इक्वल टू इंट 2, तो ये इसने, अब सबसे पहले तो इंट, अच्छा ये जो इसने दे रखा है तो ये इंट तो है ही नहीं, पहले ये इंट 1 है और 2 है, तो इंट तो है नहीं, तो इसमें जो है ये कंडीशन तो पहले ही फॉल्स कर जाएगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, 4 है, बी आंसर है, तो 4 कैसे होगा प्रिंट, एक बार देख लेते हैं कि अब सबसे पहले तो ये भी चीज़ नहीं है इसमें कि इसमें मुझे लग रहा है कि एक कमांड, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन होना चाहिए, प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये प्रिंट, इस वजह से ये सही नहीं है, और प्रिंट का एक ऑप्शन होना चाहिए। और अगर हम ऐसे मान लें कि प्रिंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देखो कि प्रिंट जो होगा वो क्या होगा, इंट 2 में क्या है, इंट 2 में 6 है, और इंट 2 में हमने वापस 6 ही भेज दिया है इसको। इंट नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, नॉट इक्वल टू है, बट इसमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, तो प्रिंट अब इंट 2 को करा रहा है या 1 को करा रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो मैंने कहा था ये ऑप्शन जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इन द पाइथन लैंग्वेज, इसको छोड़ो, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब ये है वो उसी चीज़ को दिखा दिया है, वो गलत था, ठीक है। आगे देखते हैं कि जैसे 10 है, 6 है, तो इंट नॉट इक्वल टू दिस, अब यहाँ पे आ गया इंट 1, इंट 1 में क्या चला गया, इंट 1 में चला गया 10, मतलब इंट 2 की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। इंट 1 मतलब 10 हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई यहाँ 10, और 10 माइनस अगर इंटू करें तो इसका 4 आउटपुट होना चाहिए, देखते हैं 0 बता रहा है, इट मीन्स हमने कुछ गलत किया है। इंट 1 की वैल्यू को हमने 10 इसमें डाल दिया, इसमें 10 हो गया, ठीक है। और सॉरी इसमें इंट, देखो इंट 1 की वैल्यू, इंट 1 में 10 है, तो इंट 2 में भी हमने 10 ही डाल दिया, और अब इस स्टेटमेंट से ये हुआ कि इसमें भी 10 चला गया, इंट 1 में भी और इंट 2 में भी, तो अगर यहाँ पे 10 हो जाएगा तो ऑब्वियसली 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक वर्ड है जावा पॉइंट लिखा हुआ, और इसको वर्ड को प्रिंट कराना है, तो किस तरह से ये प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर देखते हैं बी मतलब कुछ इस तरह से वो प्रिंट कर देगा, बी में उसे कुछ नहीं मिला तो एक एक स्पेस देके वो प्रिंट कर देता है। कह रहा हाउ मेनी कीवर्ड प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कितने हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड, तो 33 लैंग्वेज कीवर्ड हैं पाइथन में, याद रखना है, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, किसी बुक में कुछ और, किसी बुक में कुछ और दिए रहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप गूगल भी कर लेंगे, जो सही होगा आप उसी को मानेंगे। मैंने कुछ बुक्स को फॉलो किए थे तो 33 बता रहा था, तो एक बार आप देख लेंगे। PVM इज़ ऑफ्टन कॉल्ड, ये क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर
अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन कंपाइलर, तो ये हो नहीं सकता। पाइथन वोलाटाइल से भी कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली ये पाइथन इंटरप्रेटर ही होगा। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसमें देखते हैं ये क्या है। कह रहा है कि आई को अपडेट कर रहा है 2, 3 एंड 4 से, तो आउटपुट क्या होगा इसमें, ये एंड प्रिंट आई। सिंपली इसने यही किया है कि आउटपुट अपडेट किया है, तो क्या हो जाएगा, तो पहले है 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 पहले है, दूसरे में अब अपडेट उसने किया 2, 3, 4, तो जब उसने अपडेट किया है तो जो 2, 3, 4 है वो पहले आ जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये देखो ये 2, 3 ऑलरेडी 4 उसमें ऑलरेडी था, तो उसने 2, 3 लिया, और या हम यूँ कहें कि 2, 3, 4 लिया, इसके बाद 5, 6 को उसने वो कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन इन पाइथन लैंग्वेज, which of the following keyword is used for function declarations in Python language, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो अगर हमें फंक्शंस बनाने होते हैं तो आपको पता होगा डेफ फंक्शंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या है, डेफ ही है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हीडर इन पाइथन, सारा निम्नलिखित में से ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट इन फंक्शन हीडर इन पाइथन। तो इसमें ये जानना है कि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डेफ लिखते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम डालते हैं। सपोज़ कुछ भी सम, मल्टीप्लिकेशन या जो भी हमें डालना होता है वो डालते हैं, इसके बाद हम पैरामीटर्स डालते हैं। हालांकि आप पैरामीटर्स डाल सकते हैं, नहीं डालें, वो आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस पर काम करेंगे। जैसे यहाँ देखो बताया है कि डेफ फंक्शंस का नेम हो गया, पैरामीटर हो गया, और ये फंक्शन ब्लॉक कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दो। नेक्स्ट है पाइथन लैंग्वेज को यहाँ पर फाइंड किया जा रहा है पी। अब पी का ये क्या बताएगा कि पी फाइंड पी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये प्रिंट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द पी, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करेगा, या फिर वो पी प्रिंट कर देगा, या पूरा पाइथन लैंग्वेज प्रिंट कर देगा, या कुछ एरर देगा। तो ये सी है, सी में पाइथन लैंग्वेज प्रिंट करेगा। ठीक है, फाइंड पी, थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन लग रहा है कि ये आंसर कहीं गलत नहीं हो। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, प्रिंट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द पी, फिर भी आप एक बार चेक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक वेरिएबल है j इक्वल्स टू 10 एंड i इक्वल्स टू 10 एंड j इक्वल टू 8। तो ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं इसका आउटपुट है 8। तो आप यहाँ पे देखिए ना, ये 8 जो है j को प्रिंट कर रहा है। ये बेसिकली फंक्शन ना कुछ भी नहीं कर रहा है, ये आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया जाता है कि ये फंक्शन का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं करता। ये देखिए लिखा भी है, मिसलीड करने के लिए होता है। कह रहा इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड, क्या होगा इसमें, तो इंटरप्रेटर और रन टाइम। तो ये पता ही है आपको कि पहले जो लैंग्वेज सिंटैक्स एरर डिटेक्ट करता है इंटरप्रेटर एंड रन टाइम, तो पहले यही होगा, रन टाइम और इंटरप्रेटर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले इंटरप्रेटर अपना काम करती है, जो भी उसमें एरर होते हैं। इसके बाद जब हम रन प्रोग्राम को करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट हमें नहीं मिलता है, तो वो रन टाइम एरर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक अलाउ यू टू हैंडल द एरर, तो हमें तो जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग का ब्लॉक है तो उसमें ट्राई ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक है। बट जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स अलाउ यू द हैंडल द एरर,
यू टू हैंडल द एरर, तो इसमें एक्सेप्शंस ब्लॉक हो जाएगा कि एक्सेप्शंस ब्लॉक ही क्या करता है। तो ट्राई ब्लॉक में तो हम क्या करते हैं, जो हमारे कोड होते हैं वो लिखते हैं, और जब वो कोड में किसी तरह का एरर आता है तो वो एक्सेप्शंस ब्लॉक में ही चला जाता है। फाइनली तो हम वो करते हैं कि जब हमें कोई कंप्लीट हो गया, एक तरह से एक्सेप्शंस जो का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट इसमें नहीं होगा। मीन्स लास्ट में हम इसको लिखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉड्यूल्स लाइब्रेरी इन पाइथन, तो सब होगा, नमपाई भी है, पांडा भी है, मैटप्लॉटलिब भी है, तो सारे हैं इसमें। नमपाई स्टैंड फॉर, तो ये न्यूमेरिकल पाइथन होगा, न्यूमेरिकल पाइथन है, क्योंकि ज़्यादातर हम उसमें नंबर यूज़ करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल पाइथन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अलाउ टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइजेशन डाटा ईजिली एंड इफिशिएंटली, तो इसमें हम क्या होगा, कौन सी लाइब्रेरी को मैनिपुलेशन करते हैं, ट्रांस और विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, तो पांडा ही करते हैं, और नमपाई करते हैं, मैटप्लॉटलिब भी करते हैं। अगर सिंपली अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करें तो मैटप्लॉटलिब कर देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वर्क करना होता है तो नमपाई कर देते हैं, और अगर हमें कुछ फ्रेम टाइप का वर्क करता है, मैनिपुलेशंस करना होता है, तो हमें पांडा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सारे हो जाएंगे इसमें। पांडा स्टैंड फॉर, ये है पैनल डाटा एनालिसिस, ये पैनल डाटा एनालिसिस है, तो हमें ये देखना है कि एनालिस्ट नहीं होगा, पैनल डाटा तो होगा ही नहीं, पैनल डैशबोर्ड भी नहीं होगा, तो एनालिसिस हमें याद रखना है, एनालिस्ट नहीं रखता है। एनालिस्ट तो वो होता है जो कि उस पद पे काम करता है, एनालिसिस का काम पैनल मतलब पांडा करता है, पैनल डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी यूज फॉर एनालाइजिंग डाटा, क्या होगा इसमें, पांडा इज़ इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी यूज फॉर एनालाइजिंग डाटा, तो पांडा हो जाएगा इसमें आंसर, कि हम इससे यूज़ करके अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। लास्ट देखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडा इज़ आर, क्या है, तो सीरीज़ का भी हम इसमें काम करते हैं, और डाटा फ्रेम का तो करते ही करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखते हैं, ठीक है। हमारी थ्योरी की क्लास भी होती है और MCQ की भी होती है क्लासेस, ठीक है। ओके, थैंक यू।